दर्पण हिंदी पाठमाला 8 पाठ 12 स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ का जन्म गुजरावाला जिले के मुरारीवाला गांव, जो अब पाकिस्तान में है, में दिवाली के दिन 22 अक्टूबर 1873 ईस्वी को हुआ था। इनका बचपन का नाम तीर्थ राम था। इनके पिता गोसाई हीरानंद एक साधारण से पुरोहित थे। अपने यजमानों से जो कुछ अन्न दान मिल जाता था, उसी से वह अपने परिवार का पेट पालते थे। तीर्थराम के जन्म के कुछ दिन बाद ही मां का साया सिर पर से उठ गया था और 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया था। इस प्रकार विपत्तियों की आंधी चलती रही और दरिद्रता ने भी कभी इनका दामन नहीं छोड़ा। कोई साधारण व्यक्ति होता तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट जाता, किंतु रामतीर्थ तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। इन्होंने निर्धनता के थपेड़ों को पीठ थपथपाने वाली थपकी समझा और विपत्तियों की आंधी को सुखद शीतल पवन। आखिर इनमें इतना अदम्य साहस आया कहां से? प्रबल संस्कारों से, चीची के संग मंदिरों में जाकर धर्मकथाओं की चमत्कारपूर्ण बातें सुनने से, मंदिर की शंख ध्वनि से, गीता के ज्ञान से और परमात्मा में अटल विश्वास से तथा पूजा की घंटियों के नाद से इनकी आत्मा झंकृत हो गई थी। इनको कण कण में भगवान नजर आने लगा था। तीर्थराम बड़े परिश्रमी तथा मेधावी बालक थे। विद्याध्ययन की लौ इन्हें बचपन से ही लगी थी। गुरु को ये भगवान मानते थे। गुरुओं की सेवा और सच्ची लगन से इन्होंने सन 1888 में गुजरावाला में मिशन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। पंजाब विश्वविद्यालय भर में इनका 38वां नंबर था। अब इनके पिताजी की इच्छा थी कि उनका बेटा कोई सरकारी नौकरी कर ले, जिससे घर का खर्च ठीक तरह से चलने लगे। परंतु तीर्थराम में ज्ञानार्जन की इतनी उत्कट इच्छा थी कि उन्होंने नौकरी करने से इनकार कर दिया तथा अपने पिता के घनिष्ठ मित्र भक्त धन्नामल के सामने आगे बढ़ने की अभिलाषा प्रकट की। भक्त जी ने इनके पिताजी पर अपना प्रभाव डालकर तीर्थराम को लाहौर मिशन कॉलेज में प्रविष्ट करवा दिया। तीर्थराम ने बड़े उत्साह से अध्ययन आरंभ कर दिया। गणित में इनकी विशेष रुचि थी, इसलिए एमए में गणित का विषय ले लिया। गरीबी की मार सह सहकर भी वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। सादगी के अवतार तो थे ही, साथ ही उन्हें हीनता की भावना भी नहीं छू पाई थी। लाहौर बहुत खर्चीला शहर था। सामान्यतः कॉलेज के विद्यार्थी 2-3 रुपये रोज खर्च करके अपना निर्वाह करते थे, परंतु तीर्थराम केवल 3 पैसे में गुजारा कर लेते थे। 2 पैसे की रोटी और 1 पैसे की दाल में पेट भरकर सारा दिन पढ़ाई करते रहते थे। दिन में एक बार ही खाना मिल पाता था। उस समय उनके पास पहनने को न कोट था और न पतलून। घर के बने खद्दर का एक कुर्ता और पजामा पहनकर ही वे कॉलेज जाते थे। अपने कॉलेज काल की आर्थिक दुर्दशा का वर्णन करते हुए 1 जुलाई 1892 को तीर्थराम ने भक्त जी को अपने पत्र में लिखा था, पिछली रात जब मैं बाजार गया तो मेरी एक जूती खो गई, नाली में जा पड़ी होगी। मैंने बहुत खोज की, लेकिन उसका कहीं पता न मिला। दूसरे दिन सुबह एक पैर में अपनी जूती और दूसरे पैर में जनानी जूती, जो संयोग से घर में पड़ी थी, पहनकर कॉलेज जाना पड़ा। मेरी यह जूती अब बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए आज 9:15 आने का एक नया जोड़ा खरीद लाया हूँ। दोनों पांवों में भिन्न भिन्न प्रकार के जूते पहने देखकर कॉलेज के छात्रों ने उसका खूब उपहास किया, पर करते रहे, उसको क्या। उन्हें कभी भी अपनी निर्धनता पर लज्जा नहीं आती थी। बस मधुमक्खी की तरह रात दिन ज्ञान बटोरने में ही लगे रहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो समस्त पंजाब में प्रथम आए। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिताजी को जो पत्र लिखा था, उसका एक अंश इस प्रकार है। आपका पुत्र पंजाब भर में प्रथम रहा है और उसे 60 रुपये माहवार का वजीफा मिला है। ये भगवान की दया है। ये परिणाम मेरे अपने ही प्रयत्नों से नहीं निकल सकता था। एमए में भी तीर्थराम ने अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तीर्थराम चाहते तो उस समय उन्हें कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी, पर नहीं, उनके तो विचार ही दूसरे थे। एक दिन मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल ने आपको बुलाकर कहा, क्या आपका नाम ICS की परीक्षा के लिए भेज दूं? इस पर तीर्थराम ने जो उत्तर दिया, वो निश्चय ही उनके महान व्यक्तित्व का परिचायक है।
उन्होंने कहा था, मैंने इतने परिश्रम से जो ज्ञान का धन पाया है, उसे मुंसिफ या जज की कुर्सी पर बैठकर मुकदमे सुनने या फैसले देने में नहीं खोऊंगा। इस ज्ञान धन को सर्वसाधारण में बांटकर जो सुख मुझे मिलेगा, वो सरकारी नौकरी में कहाँ? सांसारिक मोह माया के संबंधों में इतनी शक्ति कहाँ थी कि उस नर शार्दूल को बांध पाते। सन 1901 में उन्होंने संन्यास व्रत ले लिया। संन्यास लेने के साथ ही उन्होंने अपना पुराना नाम तीर्थराम त्याग दिया और स्वामी रामतीर्थ बन गए। ये नाम बहुत उचित था, क्योंकि स्वामी जी अपने आप को द्वारिका मठ के शंकराचार्य श्री माधव तीर्थ जी का शिष्य मानते थे तथा उनकी शिष्य परंपरा के सन्यासी तीर्थ कहलाते थे। संन्यास लेने का तात्पर्य संसार से विरक्त होकर गेरुए वस्त्र धारण करना नहीं होता। स्वामी रामतीर्थ का भी यह मंतव्य कदाचित नहीं था। उनका लक्ष्य संन्यास लेकर परिव्राजक बनने का था। उन्होंने एक स्थान पर स्वयं लिखा है, मुझे तो प्रचार करना है, नहीं तो मैं भी सर्वसाधारण की तरह सांसारिक जीवन के प्रवाह में बह जाता। बचपन से ही मुझे अपने विचारों के प्रचार की लगन है। इसी लगन ने मुझे अपने माता पिता और स्त्री संतान तक से अलग कर दिया। मेरे हृदय में ईश्वर का संदेश भरा है, तभी लोकापवादों से मैं डरता नहीं हूँ। विरोधों और कष्टों की मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। न मुझे धमकियों का डर है, न मौत का भय, न मुझे वाहवाही की जरूरत है। मुझे तो लोक सेवा के लिए ही प्रचार करना है। स्वामी जी ने अपना ज्ञान अमृत केवल अपने देश के लोगों को ही नहीं पिलाया, अपितु जापान, अमेरिका और मिस्र में भी इसे मधुर कंठ और मुक्त हृदय से वितरित किया। अमेरिका के धनाढ्य लोगों को सचेत करते हुए उन्होंने संबोधित किया, उन्नति का लक्ष्य धर्म की राह पर आगे बढ़ना है। संसार का धन बटोर लेना या जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा लेना ही उन्नति का सूचक नहीं है। आप लोग धन संग्रह के रोग से ग्रस्त हैं। धन का लोभ सच्चे आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप छल कपट से गरीबों का शोषण करके धन कमाएंगे तो कभी आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। स्वामी जी सच्चे साधु तो थे ही, देश प्रेम भी उनके हृदय में कूट कूट कर भरा था। उनके भाषणों के प्रभाव को देखकर अंग्रेजी सरकार भी तिलमिला उठी थी। जून 1906 में उनके एक भक्त ने स्वामी जी को लिखा था, भारतीय पुलिस आपके पीछे पड़ी है। वो आपको एक बड़ा विद्रोही नेता मानती है, जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है। स्वामी रामतीर्थ ने ये पत्र पढ़ा और मुस्कुराकर कहने लगे, राम अपने बचाव के लिए एक शब्द भी कहना नहीं चाहता। वे जैसा चाहें वैसा व्यवहार इस शरीर के साथ करें। मैं जो कुछ हूँ उससे भिन्न कभी नहीं हो सकता। एक भारतीय होने के नाते मैं सदा अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ। स्वतंत्र तो वो एक दिन होगा ही, किंतु ये राम देश की स्वतंत्रता प्राप्त करेगा या दूसरे सहस्रों राम उसे प्राप्त करेंगे, कोई कह नहीं सकता। 17 अक्टूबर 1906 को सोमवती अमावस्या थी। दिवाली के इस पुण्य पर्व पर स्वामी रामतीर्थ के हृदय में गंगा स्नान की उमंग उठी और बहते पानी में उतर पड़े। देखते ही देखते गंगा जी की उमड़ती हुई धाराओं ने उनको अपनी गोदी में ले लिया और ऐसी लोरी दी कि उन्होंने फिर कभी आंखें नहीं खोली। पुण्य आत्माओं को पाने के लिए स्वर्ग भी ऐसे ही लालायित रहता है जैसे धरती। इसीलिए स्वामी शंकराचार्य को 32 वर्ष की आयु में, स्वामी विवेकानंद को 39 वर्ष की आयु में और स्वामी रामतीर्थ को 33 वर्ष की आयु में ही परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। चाहे वे महान पुरुष आज हमारे मध्य नहीं है, फिर भी वर्तमान अधःपतन की निराशा भरी निशा में उनका संदेश हमारे लिए ज्योति स्तंभ सिद्ध हो सकता है।